हेलो बच्चों, आज हम एपी बोर्ड 2026 के लिए क्लास 10 मैथ्स के जो बहुपद चैप्टर है उसके हम हर एक प्रकार के सवाल को करेंगे। ठीक है, ये सारे सवाल पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यदि आपने ये सारे सवाल कर लिए तो आप इस चैप्टर से आने वाले प्रत्येक सवाल को आप हल कर लेंगे। ओके, और देखिए मैं इन सारे सवालों को आपको विद कॉन्सेप्ट के सिखाऊंगा। अगर आपको ना भी आते होंगे तब भी आप सीख जाएंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। निम्न ग्राफ के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यक ज्ञात करने आपको ये दो ग्राफ दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके और इसके। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जो लाइन है ये, ठीक है, ये वाली एक्स अक्ष दिख रही है, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी कोई दूसरी लाइन, ठीक है ना, उतने ही शून्य होंगे। मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो सीधा सीधा ध्यान रखिए। जो एक्स अक्ष है ये वाला, ठीक है, जिसको अगर दूसरी लाइन ये वाली है, जैसे ये वाली दिख रही है, अगर ये जितनी बार काटेगी उतने क्या शून्य होंगे। तो देखिए ये कहीं काट रही है एक्स अक्ष को, नहीं, तो कितने शून्य हो गए इसके, शून्य के बराबर इसके 0। कितने होंगे 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक भी जगह नहीं काटती है। अब आ जाइए दूसरे में। देखिए ये रहा एक्स अक्ष, आपको बाई से कोई मतलब नहीं है, जो बाई को कितनी बार काटे चाहे मत काटे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ देखना है एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। देखिए 1, 2 और 3, जबकि ये बाई पे भी काट रही है तो हमें बाई से कोई मतलब नहीं है। तो 1, 2, 3, तो कितने शून्य हो गए, शून्य के बराबर 3। सही है, 1, 2, 3। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं काट रही है, तो कितना शून्य हो गया 0। सीधा सा याद, एक्स अक्ष को जितनी बार दूसरी लाइन जो खींची जाएगी काटेगी उतने ही शून्य होंगे। देखिए 1, 2, 3, 3 बार काट रही है तो शून्य कितने होंगे 3, और जहाँ पर एक बार भी नहीं काट रही है तो शून्य कितने होंगे 0। ओके, आगे देखिए दूसरा सवाल है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको देखिए 3 सवाल दे रखे हैं और देखिए तीनों सवाल अलग अलग टाइप के हैं। सही है, अगर आपने ये तीनों सवाल कर लिए तो किसी भी टाइप का सवाल आ जाए जो आपको शून्य ज्ञात करने हैं और उनके संबंध में सत्यता की जांच करनी है तो आप कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं। क्या है, t² माइनस का 5। तो पहले आपको क्या करना, शून्यक। अब देखिए द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्य होंगे 2। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इससे देखिए 0 बराबर रख देते हैं, तो t² बराबर, देखिए माइनस के बराबर के उधर जाएंगे तो कैसे होंगे प्लस के। सही है, अब देखिए इधर वर्ग है और इधर चले जाएगा बराबर की दूसरी तरफ तो क्या लग जाएगा वर्गमूल। सही है, अब देखिए क्या होता है, इधर वर्ग था बराबर के दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया वर्गमूल। अब जब वर्ग से वर्गमूल होता है तो ये किसका आएगा प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ओके समझ गए ना, जैसे समझो, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे x² माइनस 9 बराबर 0 है। इधर देखिए x², ये माइनस का तो इधर हो जाएगा बराबर की दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया। अब देखिए ये वर्ग है बराबर की दूसरी तरफ गया तो वर्गमूल, और क्या आएगा प्लस माइनस का निशान। सही है, तो इसका क्या होगा 9 किसका होता है 3 का, तो 3 क्या हो जाएंगे प्लस माइनस। सही समझ गए आप यहाँ पर। अब ऐसे देखिए यहाँ पर प्लस माइनस
√15। अब देखिए 15 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, 1 + के 15 और 1 - के 15। तो शून्य कौन कौन से हो गए, 1 + के √15 और 1 - के √15। सही है। देखिए प्लस, ये प्लस का है तो हम प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो गए, 1 √15 प्लस का, दूसरा हो गया माइनस का √15। अब देखिए आगे क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए हम करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने पर। सही है। अब देखिए जांच करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। ये बहुपद है, बहुपद में जितने लगने वाले सूत्र हैं मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं। अभी मैं इनका रिवीजन करा रहा हूँ आपको। देखो बहुपद, द्विघात बहुपद है ये। द्विघात का मतलब इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब देखिए ए क्या होता है, x² का गुणांक, बी क्या होता है, x का गुणांक, और सी क्या होता है, अचर पद। अचर पद का मतलब यहाँ पर कोई संख्या लिखी होती है लास्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद। x के साथ लिखा होता है उसे x का गुणांक बोलेंगे, b है तो b बोल दिया। ऐसे x² के साथ गुणांक होगा, यहाँ a है तो a बोल दिया, कुछ और होता तो वो उसे बोल देंगे। ठीक है, आगे देखिए शून्यकों का योग। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है आपका। अब यहाँ से हमें क्या, शून्यकों का योग ज्ञात करने हैं। जैसे देखो ये द्विघात बहुपद था कि इसकी अधिकतम घात 2 है, अब इसके शून्य लिख ले। अब ऐसे जो इनके शून्य लिख लेंगे उनका योग क्या होता है, माइनस x का गुणांक, मतलब यहाँ x है, सिर्फ x का गुणांक, तो जो भी संख्या होगी x के पास में वो ले लेंगे, x का गुणांक हो जाएगा। अब बटे क्या है, x² का गुणांक, जो x² के साथ होगा वो ले लेंगे। सही है। आगे देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या है, यहाँ c है, कोई और संख्या होगी तो हम ले लेंगे ऐसे x² का गुणांक। यहाँ पर जो भी x का मान, x² के पास जो मान होगा हम वो x² का गुणांक ले लेंगे। ओके, अब देखिए माना 2 शून्यक, कोई द्विघात बहुपद बनाना है हमें, तो कोई 2 शून्यक होंगे अल्फा कोमा बीटा, तब द्विघात बहुपद बोलिए आप या द्विघात समीकरण। आपको द्विघात बहुपद बनाना है या फिर द्विघात समीकरण, दोनों बातें एक ही हैं। ओके, अब देखिए इसका सूत्र होता है x² माइनस जो शून्यक है उन दोनों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो शून्यक दिए होंगे उनका गुणनफल बराबर 0। ठीक है, आपको अलग अलग शून्यक दे रखे हैं तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर दोनों का गुणा कर देंगे। अगर इस तरीके से नहीं है तो इस तरीके से हो सकता है, x² सेम ही रहेगा, माइनस है अल्फा प्लस बीटा क्या बता रहा है, शून्यकों का योग। अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है योग तो शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, आप
यहाँ पर रख देंगे बराबर 0। अब देखिए सवाल का हल करिए। आपसे गुणांक पूछें तो देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल होता है बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों फॉर्मूले इसमें लगेंगे, जो भी हम संबंध के सत्यता की जांच करेंगे उसी में लगेंगे। तो देखिए करने पर तो क्या लिखेंगे, पहले शून्यकों का योग ओके बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही है। अब देखिए शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से लिख ले, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ले लीजिए दोनों को जोड़ दीजिए। प्लस के रूट 15, योग कर रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, और कितना है माइनस का रूट 15 बराबर। अब देखिए एक्स का गुणांक, अब एक्स का गुणांक मतलब देखिए ये टी स्क्वायर है, टी का मतलब एक्स स्क्वायर का हो सकता है, ऐसे यहाँ एक्स है तो यहाँ टी होना चाहिए, तो सिर्फ टी। अब देखिए इसमें कहीं सिर्फ टी है, कहीं टी स्क्वायर तो है, तो इसका मतलब एक्स का गुणांक यहाँ नहीं है, मतलब सिंगल टी इसमें नहीं है। नहीं है इसका मतलब जो आपको नहीं दे रखा है तो उससे क्या मान लेंगे आप, 0। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है और सवाल में आपको दे रखा है टी स्क्वायर, तो मतलब यही एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो देखिए इसके साथ कुछ लगा है, अगर देखिए 1 जोड़ दूँ, 1 से मैं इसमें गुणा कर दूँ, सॉरी जोड़ू ना गुणा कर दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, टी स्क्वायर ही रहेगा। तो आप क्या ले सकते हैं नीचे 1। अब देखिए ये है रूट 15, प्लस का गुणा माइनस तो माइनस और रूट 15। अब देखिए क्या होता है, 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है 0। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 0 बराबर 0, तो देखिए दोनों मान बराबर आ गए। ऐसे हमें गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन से हैं, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15, तो लिख लीजिए रूट 15 गुणनफल है तो गुणा लगा दिया और माइनस का रूट 15 बराबर अचर पद। अचर पद मैंने आपको बताया था क्या होता है, संख्या होती है। तो देखिए सिर्फ ना उसमें टी हो ना ही टी स्क्वायर हो, सिर्फ संख्या वाला क्या होता है अचर पद। तो देखिए माइनस का कितना है 15 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का होता है जो टी स्क्वायर का, टी के साथ देखिए 1 है, अगर 1 से आप गुणा कर भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा टी स्क्वायर पर, नहीं, तो यहाँ कितना होगा 1। ओके, अब देखिए रूट 15 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा रूट 15 का वर्ग, क्योंकि 2 बार लिखा है और माइनस इधर लिख दिया हमने। अब देखिए 1 का भाग -15 में जाएगा तो क्या आएगा -15, क्योंकि 1 का भाग किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। अब देखिए ये वर्गमूल और वर्ग कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा -15 बराबर -15। ओके, सही समझ गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, ये वाला 4u² + 8
यू। सही है। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 4u² प्लस 8u बराबर 0 मान सकते हैं। सही है। अब देखिए दोनों जगह से कॉमन क्या, कॉमन ले लीजिए वही। देखिए 4 आएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। हाँ ये u² और यहाँ u है, तो क्या आएगा 4u। ओके। अब देखिए 4u कॉमन आ गया, यहाँ से अब क्या बचा, 1u प्लस का साइन है लगा दिया, 4 दूनी 8, तो 2 बचा, और u तो कॉमन ही ले लिया बराबर 0। ओके। अब देखिए 4u को हम 0 के बराबर रख देंगे, 4u बराबर 0, और इस वाले टर्म को भी 0 के बराबर रख देंगे, u प्लस 2 बराबर 0। ओके। अब देखिए u बराबर निकालेंगे तो 4 का गुणा किस में जाएगा, 0 में, और यहाँ से निकालेंगे तो प्लस का बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। सही है। अब देखिए 0 में भाग 4 का देंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है। तो देखिए 2 घात बहुपद था, अधिकतम घात 2 है, तो देखिए इसके 2 शून्य निकल आए, तो कहने का मतलब 2 घात बहुपद के शून्यक कितना है, एक है 0 और दूसरा है माइनस का 2। सही है। अब क्या करना है, ये वाली लाइन देखिए, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने पर। ठीक है। तो जांच करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जांच करने के लिए, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो लिख दीजिए शून्यकों का योग, ये हर बार फॉर्मूले लिखिए जिससे आप याद हो जाए आपको, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ओके। अब देखिए शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन से हैं, एक ये रहा और एक ये है, तो इनका जोड़ दो, 0 योग करना तो प्लस, दूसरा कितना है माइनस का 2। ओके। बराबर माइनस एक्स का गुणांक। देखिए जहाँ से देखिए एक्स की जगह यहाँ क्या है, यू है, तो आपको क्या सिर्फ एक्स है यहाँ, तो यहाँ सिर्फ यू होना चाहिए, तो यू के साथ कितना 8, तो यू का गुणांक हो गया, मतलब एक्स का गुणांक हो गया, तो कितना आएगा 8 बटे x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ क्या है u² के साथ कितना है 4, तो कितना गुणांक हो गया 4। सही है। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस, अब देखिए 4 दूनी 8। सही है। 0 में से -2 घटाएंगे तो कितना -2 ही रहेगा, और ये -2। सही है। अब क्या करना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कितना है
0 -2, तो 0 गुणनफल तो गुणा -2 बराबर अचर पद। अचर पद का मतलब जिसके साथ ना यू हो ना यू स्क्वायर। तो देखिए सिर्फ क्या हो, संख्या। तो देखिए सिर्फ संख्या है इसमें कहीं नहीं है, जो नहीं है उसे हम क्या मानते हैं, 0। तो अचर पद कितना हो जाएगा, 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ क्या है, यू स्क्वायर, ये वाला लेंगे कितना है, 4, तो 4 ले लीजिए। सही। अब देखिए 0 का गुणा किसी संख्या से करते हैं तो क्या आता है, 0। अब देखिए यहाँ पर 0 का भाग किसी संख्या में करते हैं, मतलब सॉरी किसी संख्या का भाग 0 में करते हैं तो क्या आता है, 0। तो 0 बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है, बराबर 0 रख सकते हैं। सही। अब आपको इसके शून्य निकालने हैं। अभी तक आपने जो कहीं कॉमन और रूट लेके निकाल लिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इनका गुणनखंड काटेंगे। कैसे, यहाँ क्या होता है, अचर पद। देखिए समझिए, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी पर आपको समझ जरूर आएगा। अचर पद और होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही। तो देखिए अचर पद कितना है, 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3, 4 दिया 12। सही है। तो गुणनफल कितना आ गया इसका, हम सबसे पहले करते हैं अचर पद गुणा एक्स स्क्वायर का। तो अचर पद 4 था, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना था, 3, तो हम कर दिया 4 गुणा 3 कितना आया, 12। सही है। अब इस तरीके से इन्हें काटो कि -x, मतलब कहने का मतलब एक आ जाए माइनस का और गुणा करके आ जाए 12। तो देखिए, तो 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12। आपको माइनस का चाहिए तो देखिए -4 + 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आया। वही तो ज़्यादा बचेगा जो माइनस का, तो माइनस का 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये गुणनखंड इस तरीके से कटेगा। ओके, देखिए 3x², तो ये वाला उठाना है आपको, तो माइनस का 4 x है तो इसके साथ x लगा दो, और प्लस का कितना है 3x, और माइनस का 4 बराबर 0। सही। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x तो कॉमन है तो ले लो। तो x कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ से 3, और एक x आ गया तो कितना बचा, सिर्फ एक x, और यहाँ से x आ गया तो कितना बचा, 4। ओके। अब देखिए, अब जो यहाँ पर जो ब्रैकेट में बचेगा वो सेम इतना बचेगा। सही है। तो देखिए क्या कॉमन लें कि इतना बचा, तो देखिए इतना तो सेम दिख ही रहा है, तो प्लस का 1 ले लो, क्योंकि 1 का भाग किसी में जाएगा तो वही संख्या रह जाएगी। सही है। तो 1 ले लिया तो 1 का भाग भी देंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। जैसे यहाँ से हमने x ले लिया कॉमन, तो इसका हमने इसमें भाग ये तो दिया, x से कट गया तो क्या बचा 3x। तो ऐसे हम 1 का भाग 3x में देंगे तो क्या आएगा 3x, और प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस, और 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बराबर 0। सही है। अब इसमें पूरे यहाँ से और यहाँ तक देखिए क्या कॉमन है, 3x - 4, 3x - 4, 3x - 4। अब यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा +1 बराबर 0। ओके। अब देखिए एक को 0 के बराबर रख देंगे, इसको 0 के बराबर, तो क्या आएगा 3x - 4 बराबर 0। यहाँ पर होगा x + 1 बराबर 0। सही है। तो देखिए 3x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और ये गुणा में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। सही है। यहाँ पे देखिए x, ये प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 1 आ गया -1, और दूसरा आ गया 4/3।
तो शून्य क्या हो गया, शून्यक बराबर 4/3 -1। अब आपको इसमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्ता की भी जांच करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने पर से, तो सबसे क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। सही। तो शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन से हैं, 4/3, योग करना तो प्लस, दूसरा कितना, -1 बराबर -x का गुणांक। देखिए x का यहाँ कितना है, कुछ नहीं है इसके साथ, तो क्या होगा, 1 तो हो सकता है ना, 1 से अगर आप इसमें गुणा करते हैं तो रहेगा तो x ही, तो कितना होगा 1, और वो भी किसका, माइनस का, ध्यान रखना इस चीज़ को आपको, -1 बटे x² का गुणांक, तो कितना है 3। सही। अब देखिए 4/3 प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होता तो क्या होता है प्लस, तो 1/3। सही है। अब देखिए 3 एकम 3, तो 4 -3/3 बराबर 1/3। 4 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि ज़्यादा यही है, बराबर आ गया। अब करना आपको शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। सही। तो देखो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन कौन से थे, 4/3 माइनस का 1, तो 4/3 माइनस का 1 बराबर अचर पद। अब देखिए अचर पद यहाँ कितना है, देखिए चिन्ह सहित लेते हैं तो -4 है, और अचर पद होता कौन सा, सिर्फ संख्या वाला, तो सिर्फ संख्या -4 है, तो हमने रख दिया -4 बटे x² का गुणांक। तो देखो यहाँ कितना है 3। सही। अब देखिए -1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, -4/3, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो रहेगा तो इतना ही, पर माइनस चिन्ह लग जाएगा, बराबर -4/3। तो पार्ट सेकंड के तीनों सवाल हमने हल कर दिए, और देखिए सब तीनों अलग अलग टाइप पे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए हैं। कहने को शून्यक हैं, उनका योग और गुणनफल आपको ये दे रखे हैं। ये सवाल नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। देखिए तीनों सवाल अलग अलग हैं, एक रूट वाला है, एक सिंपल है और एक बटे वाला है। तो सही है। तो प्रश्न नंबर 3 है, इसका हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला, -1/4 बट 1/4। अब देखिए उसने कहा शून्यकों का योग, तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, तो कितना, -1/4
4। अब देखिए गुणनफल बाद को लिखा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 1/4। सही है। अब देखिए हमें क्या करना, द्विघात बहुपद। मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला, एक बार फिर देख लीजिए। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, तो उसका सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा अलग अलग दे रखे हैं तो ये लगा लीजिए, अगर डायरेक्ट दे रखे हैं तो इसमें देखिए डायरेक्ट दे रखे हैं, तो कौन सा लगा लें हम, सेकंड वाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। सही। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद, कि हम बना रहे हैं द्विघात बहुपद। अब लिखेंगे आप सूत्र, तो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। सही। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना, 1/4 बराबर 0। सही। अब देखिए इस और इस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सही है। अब देखिए एक्स का गुणा 1 से होगा तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। सही है तक। आगे देखिए, अगर देखो इसके नीचे 1 मान लो, 1 का भाग एक्स स्क्वायर में दोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। 1 का भाग किसी में चाहो भाग करो, 1 का चाहो गुणा करो, रहता तो वैसे उतना ही है ना। अब देखो 1 4 4, इनका क्या क्या लोगे, लासा कितना आएगा, 4, तो ले लिया हमने। अब 1 का भाग दो 4 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, जैसे भिन्न हल करते हैं वैसे हल करना है, प्लस लगा दिया। 4 का भाग दो 4 में, 4 1 4, एक बार गया। 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस लगा दिया। 4 1 4, एक बार गया। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर 0। अब देखिए इस 4 का गुणा 0 से हो जाएगा तो क्या आएगा, 0, क्योंकि किसी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो क्या आता है, 0। तो कितना, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये पहले का आंसर हो गया। सही है। अब हम हल करेंगे दूसरा। क्या है, दूसरा है 0,5 और ये वही दे रखा है, शून्यकों का योग। मतलब पहले वाला 0 क्या है, शून्यकों का योग। गुणनफल कितना, √5। देखिए सवाल सेकंड, 0,5, तो 0 क्या है, शून्यकों का योग, सही, बराबर 0। अब क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना, पीछे वाला हुआ √5। तब हमें क्या याद करना है, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लगा देंगे। देखिए x² माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, शून्यकों का योग दे रखा है, और जबकि हमारे पास है कितना, शून्यकों का योग 0, सही है, इंटू एक्स
और देखिए प्लस होता है फार्मूले, लगा दिया। शून्यकों का गुणनफल कितना है, गुणनफल √5 बराबर 0, सही है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए जीरो का गुणा एक्स में करें, मतलब कहने का जीरो का गुणा किसी भी संख्या से करो, ए से करो, बी से करो, सी से करो, तो आएगा क्या, जीरो ही, और √5, सही है। अब इस जीरो का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये आपका हो गया दूसरे का आंसर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 का तीसरा। क्या है, 4 और 1। 4 क्या है, शून्यकों का योग, और 1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, ठीक है, 4,1, तो यहाँ लिख देंगे योग बराबर 4, आगे वाला, अब यहाँ लिख देते हैं गुणनफल बराबर पीछे वाला 1। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र लिख देते हैं, द्विघात बहुपद लिख दीजिए पहले, द्विघात बहुपद। तो देखिए सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, सही, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, 4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 बराबर 0, सही। एक्स स्क्वायर 4 का गुणा एक्स होगा तो क्या होगा, 4x प्लस 1 बराबर 0, सही। ये तीसरे का आंसर हो गया।